नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश, टीचर और एक लाइफ कोच। कैसे हैं आप सभी? इन दिनों हमारे पास बहुत से मैसेज आते हैं कि ब्रेकअप पर आप अपनी राय दें। दोस्तों, कोई भी इंसान जब रिलेशनशिप में जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि मतभेद के चलते तो उनमें तनाव उत्पन्न होता है, दिल टूट सा जाता है। यह अलगाव ट्रॉमा लेकर भी आता है। दोस्तों, जब ब्रेकअप से आप गुजर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो रहा होता है, इसके प्रति आपको अवेयर रहना होगा। हम देखते हैं कि लोग अक्सर टूटते हैं, कमजोर हो जाते हैं, डिप्रेशन, अकेलापन के शिकार होते हैं, कभी कभी अपने आप को मार देने की भी कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो आपका इमोशन है वो टेम्पररी है। आप गहरे रूप से उस इंसान से अटैच्ड हो गए हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए डिटैच भाव से चीजों को ऑब्जर्व करना सीखें। क्योंकि जब हम अपने बॉडी यानी फिजियोलॉजी और माइंड यानी साइकोलॉजी को एक कॉम्बिनेशन में देखते हैं और इस कंसेप्ट को समझते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वंस प्रॉब्लम इज अंडरस्टूड द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व। फिर हमें एक्शन लेने होते हैं उस रास्ते पे चलने के लिए। दोस्तों, आपके एक्शन, आपके किसी भी चीजों के प्रति रिस्पॉन्स का संबंध आपके ब्रेन के मैपिंग से। इन दिनों मैं न्यूरो साइंस को काफी स्टडी कर रहा हूं। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च का बाकायदा मैंने स्टडी किया। इस स्टडी के द्वारा न्यू रिसर्च निकलकर सामने आया कि आप कभी भी किसी तरीके से ब्रेकअप पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो अभी आपका रिश्ता है उससे डिसाइड नहीं होता। बचपन से अभी तक आपके साथ क्या क्या हुआ, इससे आपका ब्रेन का मैपिंग बनता है। इसी को अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। कोई भी इंसान रिलेशनशिप के अंदर जाता है, उसको ये समझना होता है कि जो भी अनुभव अपनी जिंदगी में फेस करता है, उन अनुभवों से उसके अंदर कुछ केमिकल सेक्रीट होता है दिमाग के अंदर। कई बार ऐसा देखा गया है कि बचपन में किसी बच्चे को केयर गिविंग अपने माता पिता से ज्यादा मिलता है। सेफ इन्वायरमेंट में बच्चे की परवरिश होती है, तो ऐसे बच्चे के गहराई के अंदर कामनेश होता है। माता पिता कुछ दिन के लिए अपने बच्चे को छोड़कर चले भी जाते हैं, तो इससे बच्चे को भी फर्क नहीं पड़ता। डीपर लेवल पर बच्चे का ब्रेन कामनेश का होगा। वह सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाला इंसान जब एडल्ट होगा तो बनेगा। लेकिन इसके विपरीत जिन बच्चों का बचपन तनावपूर्ण होता है, जैसे माता पिता रोटी, कपड़ा, मकान में जूझते हैं, पिता का प्यार मिलता है, माता का नहीं, माता का प्यार मिलता है पर पिता का नहीं, कभी कभी बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार नहीं मिलता, तो ऐसे में बच्चे थोड़ा डरे सहमे रहते हैं कि मेरा क्या होगा। मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स बच्चे के अंदर गहराई में उतरते हैं। इस कारण से उनके दिमाग के अंदर जो न्यूरल सर्किट होते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। बच्चे में घबराहट होती है, वातावरण में वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते। न्यूरोसाइंस में आज गहरी रिसर्च चल रही है कि बचपन में जो अटैचमेंट स्टाइल आपके अंदर पनप गई है, वही स्टाइल आपके रोमांटिक अटैचमेंट स्टाइल होते हैं जब आप एडल्ट होते हैं। सेम सर्किट ही हमारे दिमाग के अंदर बिल्डअप हो जाते हैं। अगर आपकी इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, तो आपका जो रोमांटिक पार्टनर है जिसके साथ आपने कनेक्शन बनाया है, वो भी इनसिक्योर अटैचमेंट की तरह कनेक्टेड आप उनसे फील करते हैं। कुछ लोग ब्रेकअप से आसानी से उभरते हैं और कुछ ताश के पत्ते की तरह बिखर जाते हैं। कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसके पीछे जो प्राइम फोकस है वो आपका ब्रेन का मैपिंग ही है। जब ये समझ में आ जाता है तो हम चीजों को समझने लगते हैं और मेरे साथ घट क्या रहा है वो जानने समझने लगते हैं। जब पोस्ट ब्रेकअप फेज से आप गुजर रहे होते हैं और हमारे अंदर इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, तो हम घबराते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। तेजाब फेंकने जैसी घटना भी पुरुषों द्वारा की जाती है। हम बेहोशी में जी रहे होते हैं। हम अपने इमोशन को ही सच मान बैठते हैं। एकार्ट टोले कहते हैं, इमोशन पर ध्यान मत दो, ये बादल की तरह है, आएंगे चले जाएंगे।
तुम्हारे अंदर क्या घट रहा है उसके प्रति होश में आओ। वस्तुतः हमारा जो ब्रेन है वो टाइम, स्पेस और क्लोजनेस के अटैचमेंट जाल में फंसा हुआ है। दोस्तों, इसे ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। हमारा जो ब्रेन है वो टाइम, स्पेस और क्लोजनेस के अटैचमेंट जाल में फंसा हुआ है। मुझे किसी की आदत पड़ी हुई है, किसी पर्टिकुलर टाइम में हमारी स्पेस में कोई इंसान दिखता है, अब वह नहीं दिखता। उसके रहने से हमारे जीवन में क्लोजनेस महसूस हो रही थी, हम सिक्योर फील करते थे। वह क्लोजनेस अब नहीं है हमारी जिंदगी में। दिमाग समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करें। ग्रीफ में जैसे किसी की डेथ हो जाती है, हमारा दिमाग स्पेस, टाइम, क्लोजनेस के अटैचमेंट स्पेस में फंसता है। हम तड़पते हैं उसके लिए जो हमारे बीच नहीं। जस्ट यही सिम्टम ब्रेकअप में होता है। हम बार बार सोशल मीडिया में जाकर स्टॉक करते हैं, बार बार उसके वापस लौटने की भीख मांगते हैं। हमें उससे मिला दो, हमें एक बार बात करा दो, एक बार उसके साथ गले लगने दो, वगैरह। पर इंसान ऐसा करता भी क्यों? इसे आपको गहराई से समझना होगा कि हमारा कंट्रोल और सपोर्ट सिस्टम टाइम, स्पेस, क्लोजनेस में बना रखा है। वो जो इंसान है जिसके साथ हमने अच्छे पल बिताए थे, वो अब मेरे साथ नहीं है। हमने जो उसके साथ अटैचमेंट स्टाइल बनाया है, उसके कारण हम एक्शन लेते हैं। ज्यादातर यंगस्टर जो होते हैं, इस प्रॉब्लम को हैंडल करने में उन्हें काफी चैलेंज आता है, यहां तक कि वे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। आप ये समझने की कोशिश करें कि सिर्फ ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली आपके साथ क्या क्या हो रहा है, ये आपको समझना होगा। जब आप इसको समझने लगेंगे तो ब्रेकअप के बाद आने वाले चैलेंज को आसानी से आप फेस कर पाएंगे। टाइम, स्पेस, क्लोजनेस के कारण आपके ब्रेन की जो मैपिंग है वो बड़ा इफेक्ट करता है। जितना ही हम इस बात को समझेंगे, हमारी जो इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है बहुत बड़ा हाथ है जिससे आपकी बैंड बजी हुई है, आपके दिमाग की। आपको समझना होगा कि ये एक टेम्पररी स्टेट है जिससे अभी मैं गुजर रहा हूं। जो इमोशन है जो आपके ब्रेन में अभी गहरे रूप से जुड़ी हुई है, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूं। इससे मुझे बाहर निकलना होगा। मुझे टाइम, स्पेस, क्लोजनेस की आदत बनी हुई है। उस इंसान के साथ मुझे स्वीकार करना होगा कि वो अब मेरे जीवन में नहीं है। अपने माइंड को दूसरे ओर शिफ्ट कीजिए। जो इंसान ऐसा कर पाते हैं वो और मजबूत होकर बाहर आते हैं। अपने अटेंशन को डाइवर्ट करना ही इसका सॉल्यूशन है। अपने आप को कॉन्स्टेंटली दिमाग के अंदर रिन्यू करना ही इसका सॉल्यूशन है। हम दुआ करेंगे कि इस ब्रेकअप के फेज से आप गुजर रहे हैं जल्द से जल्द बाहर आए, क्योंकि आपकी जिंदगी अनमोल है। ब्रेकअप के कारण आप जान देने वालों में से नहीं हैं। आप इस प्लेनेट अर्थ में अपनी अलग छाप छोड़कर जाने वाले हैं। आप अपने हाथों की नस काटकर जिंदगी को अलविदा करने वाले इंसान नहीं हैं। आपकी जिंदगी किसी मोमबत्ती की तरह नहीं है, यह एक शानदार मसाल की तरह है जो आपके हाथ में। आपके जीवन में जो भी परेशानी है बताइएगा जरूर। मैं हमेशा आपकी सेवा में हूं दोस्तों। धन्यवाद।